साथियों नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम। कैसे आप सब? आशा आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे। साथियों मैं हूं बंटी राणा, स्वागत करता हूं आज एक नए वीडियो पे। साथियों जैसे कि मैं लगातार बहुत सारे कुछ ऐसे अपडेट्स हम आपको दिए हैं। हो सकता है कि आपको कुछ पसंद आया हो या ना आया हो। आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका तरह तरह का प्रश्न हमारे प्रति उठा हुआ है। तो आज हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे जिसे मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारा कार्य है वो हमें करने दीजिए बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो अपने लेवल तक हम इसलिए कर रहे हैं साथियों, ताकि जो निष्कर्ष है वो स्पष्ट रूप से सामने जल्दी आए। हमारा मकसद एक ही चीज़ है, जैसे कहता है ना कि देश में अगर पक्ष विपक्ष ना हो तो कार्य शिथिल पड़ जाता है, शिथिल पड़ जाता है, कार्य होता ही नहीं है, या तो फिर अपना चलता है, अपना मनमानी चलता है। ठीक है, पक्ष विपक्ष का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं ना, ऐसे ही। साथियों निष्कर्ष कुछ इस हिसाब से निकलता आ रहा है, जैसा कि आपने पिछले 7 सालों में देखा होगा कि ऑन पैसिव में अपडेट के अलावा और कुछ नहीं आया। आया तो आया, एक ऐसा चीज़ आया जो कि अब से दोबारा से गायब हो चुका है। मेरे कहने का मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलप कर रही थी उसमें से कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप हुए, आए मार्केट में, क्या हम लोगों ने यूज़ भी किया, देखा भी, हम लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि पब्लिक के बीच अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उस कनेक्ट को यूज़ किए, उनको शायद पसंद ना आया होगा, या मार्केट का रिव्यू उन्होंने देखा। हो सकता है कि मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल थी, बट अपने पास जो प्रोडक्ट था उसके मुकाबले में उसको compete नहीं कर पाया होगा। हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हो यहाँ पे। हालांकि अभी वो प्रोडक्ट किस जगह पे है, कहाँ है, अभी तक आपके ऑन पैसिव के जो वेबसाइट है उस पर क्यों नहीं शो कर रहा। एक सोचने वाली बात है ना, है कि नहीं है? तो इस तरह के काफ़ी सारे सवाल हैं जो हमारे मन में चलता रहता है, और आप सबके भी मन में कहीं ना कहीं चलता रहता है। चलता है कि नहीं चलता है? देखिए, हमें बहुत सारे लोग गलत कहते हैं कि बंटी भाई कुछ ऐसा बोल देता है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कभी कभी तो ये समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं आप सबके लिए ही कर रहा हूँ। अभी इंडिया भर में बहुत सारे लीडर हैं जो वो आपको एक सूत्र में बांध करके रखे। ठीक है, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, चाहे आए या ना आए, लेकिन कम से कम आपको बांध के तो रखे हैं, ये भटकने नहीं दिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास करके इस सिस्टम में आए थे, और कहते हैं ना कि उम्मीद की रोशनी हमेशा अंदर जलती रहनी चाहिए, तो वो उम्मीद की रोशनी भी नहीं, मतलब अपने आप में ख़त्म कर चुके थे। यानी कि उम्मीद की जो आखिरी दिया था वो भी उन्होंने बुझा दिया और ऑन पैसिव से कोसों दूर चले गए। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एक मनसा रहता है आप सबके लिए कि जो चीज़ें अगर प्रश्न नहीं उठाई जाएंगी या फिर आलोचना नहीं होगी तो निष्कर्ष कभी भी सामने नहीं आता है। अगर यदि कंपनी को देना होता, ठीक है ना, तो जल्दी देता। हम ये नहीं कह रहे कि कंपनी आपको नहीं देगी, हम कह रहे हैं कि कंपनी को देना होता तो दे देती, लेकिन उनके पास सिचुएशन कुछ हिसाब का है, या क्या हिसाब का है अभी स्पष्ट रूप से क्लियर आ ही नहीं रहा। समझे ना? एक चीज़ क्लियरेशन में आई है कि हम कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। नया प्रोजेक्ट क्या होगा इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन आपने चौथे नंबर का जो पॉपअप आपने देखा, ठीक है, जिसे ओ न्यूज़ का नाम दिया गया है, दैट मीन्स अगर यदि, समझने वाली बात यह है, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा, अगर यदि ऑन पैसिव को साइड में कर रहे हैं, ये बंद कर रहे हैं, या कह रहे हैं कि ऑन पैसिव बाद में आएगा, तो यहाँ पे ओ न्यूज़ आने का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं ऑन पैसिव को ये जिंदा रख रहे हैं। उनके थ्रू एक मैसेज देंगे, उस वेबसाइट के थ्रू आपके पास मैसेज आएगा और हमें नए प्रोजेक्ट में काम करेंगे, वहाँ से कुछ जो भी होगा XYZ वो देखा जाएगा। एक बात की बात है। तो ओ न्यूज़ में जो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, हम डटे रह रहे हैं और हम अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपनी सफलता को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लाएंगे और बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे। तो साथियों हम लोग को इंतज़ार भी उसी चीज़ का है
ये ओ न्यूज़ 1, 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आए। हालांकि अब जब सिलसिला चालू हो गया है तो अब इसमें अलग अलग रूप दिया जा रहा है। बुलाने के समय समय पे नाम भी बदले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये भी हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा तमाम जितने सारे हमें देखते हैं, ठीक है ना, डेली यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वीडियो बनाते क्यों हो तुम। एक तो देखो, मैं पहली बात रोज़ रोज़ नहीं वीडियो बनाता हूँ, 2-4 दिन 5 दिन में आपको दिखता होगा मेरा वीडियो, ठीक है। तो मैं डेली वीडियो नहीं बनाता हूँ। बहुत सारे लोग हैं कि एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो डालते रहते हैं। तो हमारा उस तरह का कोई मंशा नहीं रहता है। आप सबके कमेंट इस तरह से आते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, कमेंट का हमें ज़रूर जवाब देना चाहिए, तो इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए आ जाता हूँ। साथियों देखिए, अभी सुबह सुबह का वक्त है, मॉर्निंग जो चीज़ है, अब क्या होने वाला है आगे ये तो वक्त ही बताएगा, ठीक है ना। जो चीज़ें हैं होकर ही रहेगा, सामने आकर ही रहेगा। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं ऑन पैसिव के बारे में, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ ऑन पैसिव को, या एस मुफरा सर को, या गुसविंदर सर ढिल्लोर को, मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, समय कम है, ठीक है ना, समय कम है। बहुत सारे लोग हैं, चलिए हमारी एज 30+ है, लेकिन बहुत सारे लोगों की एज 45 से एबव है, ठीक है, 45 से एबव है, और वो उनको आप कितना इंतज़ार कराओगे यार, है ना। हमने कल एक वीडियो में कहा था, योर एबिलिटी इज़ नथिंग विदाउट राइट अपॉर्चुनिटी इन राइट टाइम। ऐसे ही योर मनी इज़ नथिंग विदाउट राइट टाइम, ठीक है। जैसे आपकी गुणवत्ता का कोई मूल्य नहीं रह जाता है जब उसकी गुणवत्ता का जो मूल्य है वो गलत समय पे मिले, ठीक है। ऐसे ही पैसा अगर आपको सही समय पे ना मिले तो वो भी आपके लिए यूजलेस है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा अशरफ सर से कि प्लीज़, देखिए तो सारी दुनिया आपको चाहे जो मानती हो, ठीक है ना, बहुत कुछ आपको मान रखे हैं, उसका कम से कम मान मर्यादा रखिए महाराज। बहुत सारे कुछ मानते हैं आपको, सब कुछ मान बैठे हैं, एक बहुत बड़ी उम्मीदें हैं जनता का आपसे, तो उसका मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए जो भी निर्णय लें आप, जितना जल्दी हो सके डिसीजन दें, और क्या ला रहे हैं एक बार सामने ले आएँ, ठीक है। आपसे निवेदन करूंगा, सभी जनता से निवेदन करूंगा कि जो भी चीज़ हो स्पष्ट रूप से पहले देखिए, सुनिए, जानिए, ठीक है ना, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट कदम उठाना है। नेक्स्ट कदम क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, आने के बाद ही पता चलेगा। बट हमारे ऊपर जो आलोचनाएं आती हैं, तो आलोचनाएं से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। हम अपना काम करेंगे और आप अपना काम कीजिए, ठीक है ना। हमारा काम है समय समय पे जगाते रहना लोगों को, ठीक है, खुद जागते रहना। अब देखिए बहुत सारे लोग इनके विपक्ष में खड़े थे, मैं भी खड़ा था। मैं कहूँगा कि यदि जो भी गलत करे उसके लिए गलत के साथ आप ना रहो, विपक्ष में रहो, ठीक है, ताकि उसे सुधारा जाए, समय पे उसको सही रास्ता दिखाया जाए। अगर अब बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते ना, तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये भी आप देख रहे हैं ना, अशरफ मुफारे सर, गुसविंदर ढिल्लोर सर आने लग रहे हैं ना, दिखने लग रहे हैं ना, ये कभी भी नहीं आते भाई साहब। ये कान में तेल डाल के सो जाते, और SEC का केस जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक आपको दिखते भी नहीं, समझे ना। हमने आपको एक चीज़ कहा था 4 या 5 दिन पहले का एक वीडियो में, मक्की एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया जा रहा है। तो एटमॉस्फेयर हो सकता है कि क्रिएट हो गया हो, जिस दिन इनको लगेगा दिस इज़ द परफेक्ट टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ ऑन पैसिव चैप्टर अदर्स, या सेकेंड, थर्ड, आप जो भी कह सकते हैं, तो उस समय ले आएंगे। देखिए हमारा मकसद रहता है आपको सच्चाई से रूबरू कराने का। हमारा मकसद एक ही चीज़ रहता है कि आप सब भी हमारी तरह हैं और हम भी आप सबकी तरह हैं। आपके पास भी वही विवेक है, वही सोचने की चीज़ें हैं, ठीक है ना। जब आपकी भी इच्छा है या तमन्ना इस सिस्टम से पूरा होता हुआ नहीं दिखा, आपकी भी कहीं ना कहीं सोच डगमगा गई होगी। ऐसे हमारा भी भाई साहब अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी भी हमें पूर्ण तरीके से पूर्ण विश्वास है कि ऑन पैसिव हमें बहुत जल्दी पैसा देगा, ठीक है। हो सकता है कि कब देगा ये भी अशरफ सर को, यानी कि एस सर को भी नहीं पता है, गुसविंदर सर को भी नहीं पता है,
तो हमें कहाँ से पता रह सकता है, आपको कहाँ से पता रह सकता है। बहुत लोगों ने कहा कि अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, है ना। आपको ट्रस्ट नहीं है तो ऑन पैसिव को छोड़ दीजिए। तो हमें अगर ट्रस्ट नहीं होता तो छोड़ते ना। देखिए आपके पास जैसा सिचुएशन है, हमारे पास भी सेम सिचुएशन है। बस हम सवाल कर रहे हैं लोगों के सामने आकर, या एश सर को खुलेआम कह रहा हूँ, घुसमिंदर सर को कह रहा हूँ, और आप कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कौन जो ऑब्जेक्शन उठाता है, जो आपके लिए आवाज़ उठाता है, उसको आप आलोचना करते हैं, क्योंकि आलोचना करने वाले बहुत होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रशंसा तभी मिलेगी जब आप कुछ करके दिखाएंगे। ऐसे ही सर आपको एस सर के लिए सोचना है। वो प्रशंसा के लायक तभी होंगे जब जो सपने उन्होंने दिखाए हैं आपको वो पूरा करें। ऐसे नहीं, हम खूब पहले ही उनके नाम का माला जप रहे हैं भाई, आएगा माल पानी आएगा, माल पानी आएगा। ठीक है ना, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, जप नाम करते रहो, नहीं आएगा। जब तक उनके पास से कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी, जब तक उनके पास से कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगी जिससे कि बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेट हो, तब तक आपके पास पैसे आने की कोई भी चांसेस नहीं है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। समझे ना सर। देखिए मैं समझाने का प्रयास कर सकता हूँ, आपको घोल के नहीं पिला सकता हूँ। ठीक है, ऑन पैसिव को ये जब से साइड रखने की बात की है ना, तब से थोड़ा सा अटपटा सा माइंड सा हो जाता है। अब यहाँ पे फिर भी हमें लोग कहेंगे कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, अब डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। देखिए सवाल ज़रूरी होता है, पूछने वाला होना चाहिए, है ना। हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे अशरफ सर से कि भाई साहब जो भी लाना चाहते लाइए, और लाइव आप क्यों नहीं आ रहे हैं, वेबिनार रखिए ना। वेबिनार जितना जल्दी हो सके रखिए। 1-2 घंटे का वेबिनार नहीं रख सकते क्या यार, रखिए ना, जूम पे रखिए। ओ कनेक्ट को या तो ओ कनेक्ट दोबारा चालू कीजिए, उस पर रख लीजिए। इसमें क्या है, पहले आपको पता होगा जब 5-6 साल पहले जब हम लोग सब ज्वाइनिंगें लग रही थी इनमें, ओ कनेक्ट खरीदने के बारे में बात चले, 8-8 घंटा तक वेबिनार चलता था। आपको समझ में आता है, यानी ऑफिस जैसे पहुँचे, खोले लैपटॉप, लग गए। उस 8 घंटा में क्या क्या होता था मुझे नहीं पता, लेकिन 8-8 घंटा वेबिनार चलता रहता था और चलता रहता था। ठीक है, हम चाह रहे हैं भी 8 घंटा नहीं तो आज एस सर कम से कम 8 दिन में एक आध बार तो दर्शन दे दो भाई साहब, दर्शन दे दो। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट जो लॉन्च करेंगे वही ला के बताएंगे। इतना भी आप बिज़ी ना बनिए कि आप मतलब जनता को कहते हैं ना कि बहुत सारी अगर यज्ञ हवन करें तब आप प्रकट होंगे, है ना। आहुतियाँ दी जाएंगी, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, जाप करेंगे तब आप आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। कंपनी का आप सीईओ हैं, हम सबका भी मनसा होता है कि आपको देखते रहें, आपको सुने। 3-4 कार्टून बैठा देते हैं आप वो अपना यूट्यूब पे, ठीक है ना, वो सब बोलते रहते हैं। अब इंडिया वाले यूट्यूबर उसको हिंदी में कन्वर्ट कर करके चलाते रहते हैं। आपका भी पुराना ऑडियो या वीडियो क्लिप चलाते रहते हैं यार। लेटेस्ट खबर नहीं देते, बट ये कि चलाते रहते हैं, उनको मतलब है बस वीडियो चलना चाहिए। जो ऑन पैसिव के जुड़ी जनता है ना, वो सब तो साला पागल है। वो यही समझते हैं भाई, यही समझते हैं कि उनको 5-5, 6-6 महीना पुराना ऑडियो क्लिप सुनाया जा, सुन रहे हैं लोग जैसे कोई भक्ति गीत हो या कोई आराधना हो जिनको सुन के ऊर्जा आए। ठीक है, हमें तो चाहिए पैसा भाई। ऐसा कुछ सुने जिसमें लगे कि हमें पैसा आना चाहिए, क्योंकि पैसे के लिए आपसे जुड़े हैं भाई, है ना। देखिए मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बट इतना मैं आपको सचेत करना चाहूँगा साथियों कि ये दुनिया है, ये दुनिया आपके हिसाब से कभी भी नहीं चलती है। ठीक है, इसको संचालन करने वाला अपने हिसाब से चलाता है। ऐसर जो ऐसर ने जो प्रोग्राम डिज़ाइन किए होंगे अपने माइंड में, वो उसी हिसाब से देंगे। इसके लिए चाहे हमें कितना भी वेट करना पड़ेगा। तो साथियों इस तरह का सिचुएशन कुछ बना है। अभी कंफर्म ये नहीं कहा जा सकता
कि महीना 2 महीना में आपको पैसा आ ही जाएगा, ठीक है। बट सिचुएशन को देखते हुए आगे क्या चीज़ें रहती है, ठीक है, उसके विषय में बात किया जाएगा। साथियों बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ पे भी हैं मस्त रहिए, बिंदास रहिए, झक्कास रहिए। ज़िंदगी आपको हज़ारों मौके देंगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप करते रहिए जिससे आपका घर परिवार चले। दिस इज़ द साइड इनकम सोर्स ऑफ योर लाइफ। और पैसिव का जो इनकम सोर्स होगा साइड इनकम सोर्स रखिए, इसको प्राइमरी कभी मत बनने दीजिए। आपको पता होगा कि 1-2 साल पहले जब इससे फुल प्राइमरी फोकस दिया जा रहा था कि दिस इज आवर प्राइमरी इनकम सोर्सेस, तब कितने लोग अपना नौकरी छोड़ दिए थे, है ना। बट दिस इज ए सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी जो है आप उसे करते रहिए। तो साथियों मिलूंगा अगले वीडियो में एक अच्छी सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लूँगा। आप मस्त रहिए, बिंदास रहिए, झक्कास रहिए। तब तक के लिए राम राम, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।